पढ़ाई पूरी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। उन्हें राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का संपादन किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1951 में दो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने और अपनी कुशल वाक शैली से राजनीति के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने रंग जमाना शुरू कर दिया। कैसे अटल बिहारी सब पर चढ़ गए भारी, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अब अटल बिहारी ने राजनीति में कदम रख दिया था। भारतीय जनसंघ में उनका सिक्का चलने लगा था। लोग उनकी बोली से प्रभावित हो रहे थे। इसी बीच 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वो चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर से चुनाव जीतकर 33 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा में पहुंच गए। लोकसभा में उनका भाषण सुनकर खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये शख्स एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसी बीच आपातकाल का दौर शुरू हो गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1977 में जब कांग्रेस बुरी तरह हारी तो जनता पार्टी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई और वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष बने। 1980 और 1986 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इस दौरान वो बीजेपी संसदीय दल के नेता भी रहे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की ऐसी लहर उठी कि कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और बीजेपी इस लहर में बह गई, जिसे सिर्फ 2 सीटें मिली। बीजेपी के लिए ये बेहद बुरा दौर था। हालात ये थे कि वाजपेयी खुद ग्वालियर से चुनाव हार गए। उन्हें माधवराव सिंधिया ने हराया था। घर में हुई हार से वाजपेयी काफी विचलित हुए। 1984 की हार के बाद बीजेपी ने नया मोड़ लेना शुरू किया। 90 के दशक का शुरुआती साल वाजपेयी के लिए काफी अहम था। आरएसएस की अगुवाई में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन छेड़ दिया और वाजपेयी भी इससे जुड़ गए। 6 दिसंबर 1992 को लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। वाजपेयी उस वक्त अयोध्या में मौजूद नहीं थे। इस घटना पर उन्होंने दुख जताया। 1992 का वो दौर था जिसने देश की राजनीति को सेकुलर और कम्युनल में बांट दिया। बीजेपी को इसका फायदा भी मिला और उसकी सीटें भी बढ़ने लगी। इस दौरान बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप भी लगा। दूसरी तरफ राम रथ पर सवार बीजेपी की लोकप्रियता भी बढ़ रही थी। उसी दौरान मुंबई के पार्टी अधिवेशन में लाल कृष्ण आडवाणी ने घोषणा की कि बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। 16 मई 1996 को पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। इसके बाद 1998 तक वो लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1998 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने पुराने अनुभवों से सीखा और सहयोगी पार्टियों के साथ मैदान में उतरी और एनडीए का गठन हुआ। लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत सिद्ध किया और इस तरह अटल एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही अटल ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। कभी कभी सदन में उनकी कवि वाला अंदाज भी देखने को मिलता था। मैं गीत नया गाता हूँ, आज भी लोगों को याद है। वो चुटकीले अंदाज में बहुत कुछ कह देते थे। कवि उदास है, लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता, लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे का शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांस, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली।
कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा। कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। 1999 में एक बार फिर वाजपेयी संकट से जूझे, जब जयललिता की पार्टी AIADMK ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। 1999 में फिर चुनाव हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी के नेतृत्व में देश की पहली ऐसी गैर कांग्रेसी सरकार बनी जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाई। उस दौर में बीजेपी में अटल के सामने हर नेता बौना लगने लगा। बीजेपी में जिसने भी वाजपेयी का विरोध किया वो या तो पार्टी से बाहर चला गया या हाशिए पर चला गया। अटल बिहारी के आसपास ऐसे लोगों का जमावड़ा था जो आरएसएस को नहीं भाते थे। जसवंत सिंह, ब्रजेश मिश्रा, यशवंत सिन्हा, ये सब अटल के करीबी माने जाते थे, लेकिन संघ इन्हें पसंद नहीं करता था। संघ आडवाणी को आगे लाना चाहता था। कट्टर हिंदूवादी पार्टी में रहकर भी ये अटल का अंदाज था कि उन्होंने अपनी सेकुलर छवि बनाए रखी। आज अटल बिहारी मौन है। नियति ने उनके साथ ऐसा मजाक किया कि जिस व्यक्ति की आवाज की सारी दुनिया कायल थी, उस आवाज ने ही उनका साथ छोड़ दिया। वे कई सालों से बीमार हैं और बिस्तर पर पड़े हैं, सिर्फ इशारों में बात करते हैं। कहा जाता है कि वो कुछ लोगों को भूल भी गए हैं। परिवार के लोग में से जब उन्हें कोई घर मिलने आता है तो उन्हें उसके बारे में बताते हैं। अटल बिहारी की बीमारी के चलते राष्ट्रपति ने उन्हें घर जाकर भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। एक्सटेंशन। इस शख्सियत के बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए उतना कम है। अटल बिहारी वाजपेयी की सशक्त राजनीति का डंका न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बोलता है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live।